नमस्कार, मैं बदायूं की बिसौली विधानसभा में खड़ा हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ी जनसभा हुई है और इस जनसभा को जो संबोधित किया है, जो विनेश ठाकुर जी हैं, जो विधान केसरी अखबार के संपादक हैं, आज उन्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो कि राजनीति में आना पड़ा। वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आपका क्या उद्देश्य है राजनीति में आने का। नमस्कार सर। हाँ भैया। सर ये बताइए कि आप एक संपादक है विधान केसरी के, सर राजनीति में आना क्या विषय आपका? नहीं, राजनीति का विषय ये है कि राजनीति अखबार वाला जो होता है वो कोई भी पत्रकार हो, मैं पत्रकार हूँ या दूसरे पत्रकार हूँ, उनको केवल लड़ाई झगड़ा देखने का मतलब नहीं है, उनको सरकार की व्यवस्था देखने का मतलब नहीं है। उनको ये भी देखना है कि इस देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं, 140 करोड़ लोग रहते हैं। 140 करोड़ लोगों में सरकार की लाभ किस किस को मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। मैं लंबे समय से देख रहा था कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं इस उत्तर प्रदेश में नहीं, देश भर में 40% की आबादी अति पिछड़ी जातियों की है, जिसमें पाल, प्रजापति, सैनिक, कश्यप, विश्वकर्मा, कुम्हार, सोनार, लोहार और इस तरह की जातियां हैं। मैं देखता हूं कि इन जातियों की संख्या 3-4%, 5%, 6%, 7% है। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी जब वोट आता है तो इनके वोट की बात करती है, इनको अपना बताती है, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो इनको किसी को अलग अलग जनसंख्या में गिना जाता है। किसी को पाल को 3% बता दिया जाता है, कह दिया जाता है कि भैया तुम चुनाव नहीं जीत पाओगे। प्रजापति को 4% बता दिया जाता है, तुम चुनाव जीत पाओगे। तो भाई ये अति पिछड़ी जातियों के लोग हैं। जब ब्राह्मण को ब्राह्मण माना जाता है, चाहे वो चतुर्वेदी हो, शुक्ला हो, त्रिवेदी हो, चतुर्वेदी हो, जो भी हो, जब उनको ब्राह्मण माना जाता है तो अति पिछड़ी जातियों को अलग अलग जातियों में क्यों माना जाता है? जब हम टिकट मांगने जाते हैं तो हमसे कहना चाहिए कि भाई तुम्हारा 40% वोट है, 40% वोट पे तुम विधायक बन जाओगे, तो सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई विभाग पीड़ा तो किसी और की है, मिनिस्टर किसी को बना दिया जाता है। भाई जिसके पैर में फटी विवाही वो क्या जाने पीड़ पर आई। मेरे समाज की पीड़ा का मुझको पता है, कुम्हार का कुम्हार को पता है, विश्वकर्मा का विश्वकर्मा को पता है, पाल का पाल को पता है। लेकिन पार्टियां क्या हैं? पार्टियां 2% को 98% टिकट दे देती हैं और 18% को 2% टिकट दे देती हैं। आपका कहना है? इस चक्कर में मुझे जन सेवा दल का गठन करना पड़ा और ये पार्टी बड़ी तेजी के साथ विस्तार कर रही है। जी, अच्छा ये कहना चाहेंगे? हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका कहना ये है कि सिर्फ वोट बैंक, आज तक इन पार्टियों ने वोट बैंक समझा है जनता को, मूल सुविधाएं इनको नहीं मिल पाती है क्या? नहीं, हमें नहीं पता। हमें तो ये पता है कि अति पिछड़ों को इन्होंने वोट बैंक समझा है, इन्होंने अति पिछड़ों को वोट बैंक समझा है। हम चाहते हैं, देश में आरक्षण की बात आती है, लोग कहते हैं भाई आरक्षण काट दिया जा रहा है। हम कह रहे हैं 100% को आरक्षण दे दो। इस देश में एक बाप के 10 बेटे हैं, 10 के 10 बेटों को बराबर बांटो ना। हाँ बराबर, आपका कहना है 10 के 10 बराबर को ही बांटना चाहिए। पिताजी को अपनी संपत्ति 10 के 10 बेटों को बराबर बांटे। एक बेटे को 8 बीघा जमीन दे दी और एक बेटे को 9 बेटों को कितनी बची? 2 बीघा जमीन दे दी। तो ऐसी स्थिति में तो अन्याय हुआ। पिताजी अगर अपने औलाद के साथ अन्याय करेगा तो ये ठीक नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जिसके जितने हिस्से में आ रही है उसको उतनी बांट दो। अब मान लीजिए टिकट की बात है, टिकट है 403 विधानसभा सीटें हैं, 403 विधानसभा में जिसकी जितनी बनती हो, हमारा 3% वोट है, हमें 3% टिकट दे दो। किसी का 5 है उसको 5 दे दो। लोग तो 100% है ना, भाई 100% में टिकट जिसका जितना हिस्सा बनता है उसको दे दो। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ 98% टिकट जो है वो